हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आई एम डॉक्टर खुशी साहू एंड हम लोगों की सप्त धातुओं की क्विक रिवीजन सीरीज चल रही थी। तो जिसमें मैं मैंने टोटल आपको 14 टॉपिक्स बताई हुई हूँ जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने। तो निरुक्ति, पर्याय, उत्पत्ति का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल में, आपको स्क्रीन के ऊपर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फोर्थ पॉइंट हम देखने वाले हैं स्थान अकॉर्डिंग टू सप्त धातु। तो देखिए इसको आपको कैसे लिखना है, छोटे छोटे कोटेशन है या हिंदी में भी आप लिख सकते हो। पहला आता है रस धातु। रस धातु को हमने क्या प्लाज्मा फ्लूइड कंपेयर करे थे। प्लाज्मा इज अ फॉर्म ऑफ ब्लड, ब्लड में ये चीज होती है। तो तस्य च हृदय स्थानम, यानी आचार्यों ने कहे हैं कि हृदय स्थान से रस जो है वो निकलता है, यानी रस का स्थान जो हुआ वो हृदय हुआ। कैसे? यहाँ पर उन्होंने 24 धमनियों का वर्णन कर दिया गया। अच्छा, सुश्रुत ने 24 धमनियां ऐसी बताई है जो इस रस का वहन करती है, इसका स्थान बता दिया उन्होंने। इसमें 10 जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, 10 जो है वो नीचे की तरफ वहन करती है और 4 जो है वो तिर्यक यानी अगल बगल जाती है। तो ये पहला हमारा कोटेशन हो गया कि रस का तस्य च हृदयम स्थानम, रस का स्थान हृदय। दूसरा आता है रक्त। तो ये आप लोगों ने रंजक पित्त में भी पढ़ा है कि यकृत और प्लीहा हमारे रक्त का स्थान होता है। मॉडर्न में भी हम कंपेयर करते हैं लिवर एंड स्प्लीन, जाकर जो ब्लड जो है वो आखिरी में जाके ग्रेवयार्ड जो है स्प्लीन है। तो इसी तरीके से आयुर्वेद में उसमें यकृत यानी लिवर और प्लीहा यानी स्प्लीन बोल दिया गया। मांस मतलब होते हैं मसल्स। तो ये सर्व शरीर में मतलब हर जगह होती है, इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर स्थान यहाँ पर नहीं बताया गया। देन आता है फोर्थ मेद। मेद को रेड बोन मैरो से कंपेयर किया गया है। तो इसमें आचार्यों ने यहाँ पर इसके 2 स्थान बता दिए गए। छोटी अस्थियां, छोटी अस्थियां ने जो हमारे फिंगर्स में जो बोन्स हैं, छोटी छोटी बोन्स है, उसमें मेद भरा हुआ होता है। और उदर में भी इसे बोला गया है, ऐसा फैट कंपेयर किया गया तो उदर में है ना, एब्डोमेन। तो ये आप याद रख सकते हो। देन आता है अस्थि। तो अस्थि को टाइप्स के अनुसार डिफाइन कर दिया गया, जैसे कि हम रचना शारीर में पढ़ते हैं। इसका वीडियो अवेलेबल है। कपाल, तरुण, रुचक, वलय, नलक, यानी अलग अलग प्रकार से अलग अलग बोन्स आपकी बॉडी में होंगी। तो ये मैं बोल देती हूँ। कपाल मतलब होता है फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स का स्थान कहाँ कहाँ होगा तो ये आपको लिख के आना एग्जाम में एज इट इज। जानू यानी हमारा नी का जो पटेला बोन होती है वो फ्लैट बोन है। नितम यानी हिप बोन। अंश यानी ये जो फ्लेक्सिस होते हैं। गंड प्रदेश, तालु यानी पैलेट, शंख यानी टेम्पोरल रीजन और सिर यानी हेड की जो स्कल बोन्स है वो फ्लैट बोन में आती। तरुण यानी कार्टिलेजिनस बोन कहाँ कहाँ होगी तो घ्राण यानी हमारे कान, नाक में, कान में, कर्ण में, ग्रीवा यानी नेक के उसमें, और अक्षि कोश यानी पलकों के ऊपर जो होता है वो होती है कार्टिलेजिनस बोन्स। उसमें ये कैटेगराइज किया गया। अब आप इसको मॉडर्न से कंपेयर ना करें, आयुर्वेदिक पोषण। देन आता है रूचक। रूचक यानी इन्होंने बोला है अनार के दाने के समान जो अस्थि है, तो ये हमारे दांतों को यहाँ पर बोला गया। फिर वलय। वलय यानी राउंडेड बोन्स। राउंडेड बोन पाश यानी हमारे रिब्स में, पृष्ठ यानी पीठ में, और उरह यानी छाती में इधर होती है। और नलक यानी होता है लॉन्ग बोन्स जो हस्तपाद जो हमारी रेडियस अल्ना वगैरह है वो। तो इस तरीके से ये अस्थियों के स्थान बता दिए गए। नया आता है मज्जा। तो महस्थि अस्थिषु च मज्जा भवति। आचार्य ने ऐसा बोले हैं कि महस्तु अस्थिषु च मज्जा भवति, स्थूल अस्थिषु विशेषेण मज्जा त्वक आश्रितम, यानी बड़ी अस्थियों में जो हमारी लॉन्ग बोन्स है लाइक रेडियस, अल्ना, फीबर, टीबिया, इनमें मज्जा यानी येलो बोन मैरो फिल्ड रहती है। तो इसका स्थान आपको ऐसे श्लोक लिख के आना है, महस्थि अस्थिषु च मज्जा भवति। सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो है शुक्र धातु। इसके लिए कंपैरेटिव एक श्लोक बताया गया है जो यदि आप लिख के आते हो तो ये हमारे पेपर में 4 चांद लगा देगा। क्यों? देखिए, शुक्र का स्थान यहाँ पर बोला गया है कि शरीर के सर्व शरीर में शुक्र विद्यमान रहता। आप बोलोगे आप कैसे, मॉडर्न के अनुसार तो ये पूरी गलत बात हो गई। तो इसको हम कंपैरिजन ना करते हुए ये श्लोक की जो उपमा दी गई है वो उसको देखते हैं। रस इक्षौ यथा दधिनी सर्पिस तेलम तिलस तथा, यानी जैसे कि ईख जो गन्ना होता है उसमें पूरी उसकी एक तरीके से पूरा सभी जगह रस होता है ना, गन्ने का रस। फिर यथा दधिनी सर्पी, जैसे सर्पी यानी घी में दही विद्यमान होता है, और तिल में, तिल जो होती है उसमें तेल विद्यमान होता है। ऐसे ही सर्वात्र अनुगतो देहम,
देह के, शरीर के सारे अवयवों में शुक्र जो है वो विद्यमान होता है। अब इसमें लास्ट वर्ड क्या बोल दिया, संस्पर्शनिस तथा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि शरीर के ऐसे स्ट्रक्चर जहां पर स्पर्श की प्रतीति होती है वहां पर शुक्र विद्यमान होता है। तो क्या हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हेयर्स, इसमें आपको स्पर्श नहीं हो रहा, नेल्स, इसमें स्पर्श नहीं हो रहा, बोन्स, इसमें स्पर्श की प्रतीति नहीं होती, इन चीजों को छोड़ दिया जाए, या मल जो हमारे हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर यानी सर्वत्र शरीर में शुक्र विद्यमान होता है, ऐसा आचार्यों ने बोले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता। इसी तरीके से ये आपको एग्जाम्पल्स याद करनी, ये उपमा जो है वो याद करनी है कि शुक्र जो है वो सर्वत्र शरीर में किसकी तरह विद्यमान रहता है। तो ये हमारा स्थान वाला पॉइंट था। इसके आगे हम 5th से लेके 14th वाले पॉइंट कवर करेंगे। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।